हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे बैंक 20 ईटीएफ के बारे में, जो कि बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ है। तो आज के दिन इस ईटीएफ में 470 रुपये पे क्लोजिंग आई है और आज के दिन एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बैंक 20 ईटीएफ में लगभग 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 3.91% की गिरावट के साथ बंद हुआ है ये ईटीएफ। काफ़ी बड़ी गिरावट है और 20 रुपये के आसपास की गिरावट में आज के दिन देखने को मिल रही है, यानी 17 जनवरी के दिन। बाकी आगे देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो देख पा रहे होंगे पिछले एक साल की रिटर्न की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे 10% के रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं इस ईटीएफ में, जो कि आप इंडिया के अदर सेक्टर या अदर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं पिछले एक साल में। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 को भी देखेंगे तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने आज की डेट में 20% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं अपने निवेशकों को। बट यहाँ पे इस सेक्टर में यानी बैंकिंग सेक्टर में खाली 10% के आसपास रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है अदर सेक्टर के या अदर इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का हाल। तो देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी में तो और भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। 4.28% की गिरावट है, बल्कि ईटीएफ इससे कम ही गिरा है, वहाँ पर 3.91% की ही गिरावट है। और देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है बैंक निफ्टी में। आज इसकी एक्सपायरी भी थी और देख पा रहे होंगे 2000 से ज़्यादा की पॉइंट्स की गिरावट आज के दिन दर्ज हुई है और 46,064 पे क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है बैंक निफ्टी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और साथ ही निफ्टी 50 में भी आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्यों बैंकिंग सेक्टर आज इतना नीचे गिरता हुआ देखने को मिला है, साथ ही बैंक 20 ईटीएफ क्यों इतना गिरता हुआ देखने को मिला है, गिरावट की क्या मेन वजह है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एचडीएफसी बैंक जो कि सबसे बड़ी वेटेज रखता है बैंकिंग सेक्टर में, उसमें 8.44% की गिरावट दर्ज हुई है आज के दिन। तो आपको पता ही होगा एचडीएफसी बैंक का बड़ा वेटेज है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लगभग 30% के आसपास का वेटेज है अकेले एचडीएफसी बैंक का। एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 29.39% का वेटेज है अकेले एचडीएफसी बैंक का। तो इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो जाहिर सी बात है बैंकिंग सेक्टर को तो नीचे जाना ही था, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज के दिन एचडीएफसी बैंक 8.44% गिरा है, बाकी पूरा बैंकिंग सेक्टर ही यूँ कहें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में 2.71% की गिरावट है, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.7% की गिरावट है, एक्सिस बैंक में 3.29% की गिरावट है और एसबीआई में, देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी में 1.71% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ही आज गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खास करके एचडीएफसी बैंक तो हद ही पार कर दिया, 8% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है आज के दिन। और जैसा कि आपको पता ही होगा एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी कंपनी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में रिलायंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का, तो दूसरी सबसे बड़ी देश की कंपनी है और वहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल तो बुरा होना ही था। और कल एचडीएफसी बैंक ने अपने Q3 के नतीजे अनाउंस किए थे और जिसके बाद कल यूएसए में जब इसका एडीआर खुला रात 8 बजे तो वहाँ पे इसके एडीआर में भी लगभग 6% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था कल लेट नाइट में। और उसके बाद जब आज इंडियन स्टॉक मार्केट खुला तो एचडीएफसी बैंक काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग करता हुआ देखने को मिला था, जिसकी वजह से जब मार्केट क्लोज हुआ तो एचडीएफसी बैंक में 8.44% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर आज डाउन ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिला है। तो वापस से आते हैं अपने बैंक 20 के ईटीएफ में। आज की डेट में इसकी क्लोजिंग आई है 470 रुपये पे और अगर इसकी लाइफ हाई से बात की जाए, जो कि लाइफ हाई की बात की जाए तो लगभग इसका 495 रुपये के आसपास का लाइफ हाई निकल के आता है। तो उस प्राइस से लगभग ये 5% नीचे आ चुका है। तो अभी के टाइम में अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको कम से कम 3 लॉट लेकर चलना होगा, यानी 3 बार में पैसा लगाना होगा। अभी के टाइम में आप पहला हिस्सा इसमें डाल सकते हैं इस प्राइस पे, आप चाहें तो अपनी पहली बाइंग यानी फर्स्ट लॉट लगा सकते हैं। बाकी 2 लॉट आपके पास होने चाहिए एवरेजिंग के लिए। इन केस आने वाले टाइम में और भी फर्दर गिरावट आती है इस ईटीएफ में तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए और इस ईटीएफ में आगे भी गिरावट हो सकती है। वो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने कल अपने Q3 के नतीजे अनाउंस किए और आज 8% से ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है Q3 के नतीजे आए हुए और इसका जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे निकल के आता है और 1460 के आसपास का सपोर्ट है। हो सकता है उस लेवल तक भी ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है और नतीजे वाकई बुरे थे थोड़े बहुत, तो जिस वजह से हो सकता है इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। बाकी आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और
एक्सिस बैंक और SBI, ये देखिए ये भी बड़े बड़े बैंक हैं और इन सभी बैंकों के अभी नतीजे आने बाकी हैं। और जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है सबके अभी Q3 के नतीजे आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। और इनमें से किसी भी बैंक के नतीजे फिर से बुरे आ जाते हैं, लाइक जैसे कि HDFC बैंक के केस में देखने को मिला, तो हो सकता है इन बैंकों में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और अगर एक्सपेक्टेशन से बुरे आ गए रिजल्ट किसी भी बैंक के, तो जाहिर सी बात है गिरावट होती ही है, और जाहिर सी बात है फिर हमें जो ये बैंकिंग सेक्टर है और भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको एवरेजिंग का पैसा रखना है, आप पहला हिस्सा आप यहाँ पे लगा सकते हैं नो डाउट, पर 2 हिस्से आपके पास एटलीस्ट और होने चाहिए, और आप 20-20 रुपये की गिरावट पे इसे एवरेज करने का सोच सकते हैं। तो ऐसे में आप 40 रुपये नीचे तक यानी लगभग 430 रुपये के रेट तक एवरेज कर पाएंगे। और फिलहाल उससे नीचे जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इसका सपोर्ट देखेंगे तो लगभग 443 रुपये के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है अच्छा खासा, जो कि नवंबर 2023 में देखने को मिला था। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पे ले सकते हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये ETF शानदार है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की दम रखता है। देखिए शॉर्ट पीरियड में गिरावट हुई है, कोई बात नहीं है, HDFC बैंक बड़ी कंपनी है, टाइम के साथ सब कुछ मैनेज कर लेगी। ये हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में असर देखने को मिलेगा कुछ दिनों तक, बाकी स्टॉक वापस से रिकवर कर जाएगा टाइम के साथ। तो ये हमारा व्यू था इस ETF के बारे में। हो सकता है आपका व्यू डिफरेंट हो, तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले एक बार अपने तरीके से भी इसकी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई किसी प्रकार का निवेश करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।